श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। नैन नगर से रास्ता का आरंभ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संत मनुष्य के उद्धार का ठीक ठीक मार्ग बता गए हैं। इसी को संत मत कहते हैं, संत पंथ कहते हैं। और जिन विचारों के द्वारा उस पंथ को अस्थिर किया जाता है, उन सब विचारों को मिलाकर संत मत कहते हैं। पंथ कहते हैं रास्ता को, जिस पर कोई चलता है, चलकर कहीं से कहीं तक पहुंचता है। रास्ता लकीर है। जिस रास्ते पर हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, वह मोटी लकीर है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी रास्ता है, या परम कल्याण में पहुंचना है। संतों ने बताया है कि ज्ञानी लोग जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, तो वह तमाम है ही हैं, जाना कहाँ है। मैं जवाब में कहता हूँ कि ईश्वर तक जाना उनकी सर्वव्यापकता के कारण कहीं नहीं है, वे प्राप्त ही हैं। तो क्या आपको प्राप्त हैं? केवल ज्ञान का निरूपण नहीं कीजिए, ठीक ठीक कहिए कि ठीक ठीक प्राप्त आपको है। जो वाद विवाद वाले नहीं हैं, ठीक जानना चाहते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, प्राप्त नहीं है, पहचान नहीं है। मैं कहता हूँ ईश्वर को पहचानने के लिए ही जाना है। जहाँ जाकर ईश्वर की पहचान हो, वह ईश्वर कैसा है यह जानना होगा, और जिस विधि से उस रास्ते पर जाना होगा, उस विधि को भी जानना होगा। केवल बात की बात में रहो, विधि नहीं जानो, जाओ नहीं, तो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर का ज्ञान गंभीर है, और तीव्र बुद्धि के द्वारा उस बात को लोग जान सकते हैं। सुनकर जान लें और अपने में धारण नहीं करें, यही यानी स्मरण नहीं कर रखें, तो लाभ नहीं हो। सुनो, जानो और अपने अंदर धारण कर लो। एक तो ग्रहणशिला बुद्धि होती है, दूसरी बुद्धि समझ सकती है, धारण नहीं कर सकती। धारण करने वाली बुद्धि श्रेष्ठ है। इसीलिए लोग विद्याभ्यास करते हैं। जैसे खेत अच्छी तरह जोतते हैं तो फसल अच्छी होती है, उसी तरह विद्याभ्यास से मस्तिष्क की जुताई होती है, और तब जो कुछ कहा जाता है ग्रहण करता है। सभी कोई विद्यालय नहीं जा सकते, तो संतों ने कहा सत्संग करो। सत्संग ही विद्यालय है। सत्संग करते करते, बहुत सुनते सुनते बुद्धि में धारण करने की शक्ति होती है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो भैंस चढ़ाता था, वह सत्संग में बैठकर बहुत बातों को जान गया। मैंने 1922 ईस्वी में छपरा शहर में देखा। मेरा वासा सरयू के छारण में था। लोग सत्संग करते थे, उसी में वह भी आता था। उसकी एक बात सुनकर मैं चकित हो गया। अपनी उक्ति से उन्होंने कैसे कहा? मैंने पूछा, यह कैसे आपने कहा? उन्होंने कहा, एक महात्मा नानक पंथी थे, उनसे सुना। मैंने अपने लिए भी देखा है। सत्संग करते करते बहुत कुछ सीखा है। विद्यालय में विद्या धारण करते करते बहुत विशेष होते हैं, उसी तरह सत्संग करते करते भी विशेष होते हैं। लोगों को सत्संग में आना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान संतों में बड़ा विकट कहा है। ईश्वर का ज्ञान संतों ने बड़ा विकट कहा है। जैसे सूरदास जी कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत हो भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण
जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावै, शव विधि अगम विचार ही तातै, शूर शगुन लीला पद गावै, अभिगत गति कछु कहत न आवै। उस सर्वव्यापक की गति कहने में नहीं आती है। जैसे कोई गूंगा आदमी है, वह मीठा फल खाया, उसका स्वाद वह जानता है लेकिन कह नहीं सकता, उसको अंदर अंदर बहुत अच्छा लगता है। संसार में जितने स्वाद हैं, किसी की तरह भी वह स्वाद नहीं है। जब से वह स्वाद लगता है, सदा लगा ही रहता है। संसार का भोग जब तक भोगो तब तक स्वाद लगता है, भोग छोड़ने पर फिर वैसा स्वाद नहीं लगता, लेकिन उसमें ऐसी संतुष्टि होती है कहा नहीं जा सकता, मन से ग्रहण नहीं होता, वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसकी प्राप्ति का गुण उन्होंने गाया। जिसको प्राप्ति होगी वह किसी दूसरे से नहीं पूछेंगे कि ईश्वर कैसा है, उनकी जानकारी में यह है वह नहीं, ऐसी बात नहीं। ईश्वर मायातीत है, माया उसकी है। माया क्या है? गो गोचर जहन लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मन की गति और इंद्रियों को प्रत्यक्ष क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। मन को यही ग्रहण है। मन इन्हीं 5 विषयों तक जाता है, परंतु ईश्वर इन विषयों से न्यारा है। वह रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं और शब्द नहीं। मन क्या जानेगा? इंद्रियों को वह क्या प्रत्यक्ष होगा? ईश्वर को स्वरूपतः जानो, पहचाना तो नहीं लेकिन जाना। जब पाओगे तो जानोगे कि ईश्वर को पाया। कहाँ तक जाओ कि पहचान हो? मन और इंद्रिय ज्ञान को पार करो। मन की जानकारी जहां तक है उसको पार करो। रास्ता बहुत लंबा है। रास्ता का आरंभ वहां से है जहां जागृत अवस्था में जीव बैठा रहता है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वहां तक जाओ। यह रास्ता किसी का बनाया हुआ नहीं है, संतों ने पहचान कर जाना है। संतों ने कहा कि आरंभ को पहले जानो। यह रास्ता मिट्टी पर का नहीं है, यही सूक्ष्म मार्ग है। मैं संत सेवी जी का प्रवचन सुनता आ रहा था। वे कह रहे थे, खनी हो तीखी बाल हो नीकी, ए तो मार्गी जाना। नैन नगर से रास्ता का आरंभ होता है। जो कोई उसके आरंभ को जानते हैं वे बाहर का रास्ता भूल जाते हैं। चाहे अल्पकाल ही हो, अंधकार से रास्ता आरंभ होता है। कोशिश करो तो मालूम होता है कि प्रकाश के अंदर से गुजरना होता है। अंतर प्रकाश ही नहीं, अंतर ज्योति होकर जाना होता है और अंतर्नाद सुनने को मिलता है। इसकी समाप्ति होने पर रूप, रस आदि कुछ नहीं रहते। माया वाला ज्ञान से छूट जाओगे, तब जो पाओगे वह ईश्वर है। यह ध्यान का मार्ग है। अंधकार, प्रकाश और शब्द होकर गुजरता है। शब्द के अंत पर ईश्वर को पाता है। किसी भी अध्यात्म ग्रंथ को पढ़िए, सब में यही बात है। इसके लिए अपना आचरण पवित्र रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, इन 5 पापों को छोड़ो। मन के अभ्यास के कारण यदि बारंबार गिर जाते हो तो ऐसा न समझो कि गिरते ही रहोगे। फिर ऐसा भी मालूम होगा कि इनसे छूटा हुआ है। सदाचार का पालन करते हुए जो ध्यान करेगा वह अगम अगोचर को पावेगा। ऐसे रहोगे तो संसार में पूज्य होोगे, साथी अधिक हो जाएंगे। जहां ऐसे अधिक लोग होंगे वहां शासन प्रणाली अच्छी होगी। स्वराज में सुराज होगा। मेधावी बनो। सुनकर जिसको याद हो वह मेधावी है, सुना याद नहीं रहा तो वह मेधावी नहीं। यही थोड़ा सा कह दिया। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन महर्षि मिहि आश्रम, भागलपुर कुप्पा घाट में 13/7/1970 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।